रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले अम्बे मात की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति। ओम पुष्प देकर सबको पुष्पांजलि दो पहले। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण 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 नारायण। यस्य निखिलाश दोषा सन्ति सर्वगुणाश्च विद्यन्ते ब्रह्मा व विष्णु व अजमीर व नमो नमः। व्यासपीठ पर और आप सब में विराज रही प्राण शक्ति को मैं नमस्कार करता हूं। जिंदगी एक किताब है जिसका अंत लाजवाब है। उस अंत को लाजवाब बनाने के लिए पिछले 8 दिनों से रतनगढ़ की तपन भूमि पर मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले के मुखारविंद से लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के तत्वावधान में कांजी गेस्ट हाउस में बाबा श्याम की कथा का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। लाखों भक्त लोग घर बैठे दिशा टीवी के माध्यम से लाइव जुड़ रहे हैं, फेसबुक से जुड़ रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं और घर बैठे श्याम बाबा की महिमा का मंडन सुनकर उनमें चिंतन कर के कोरोना काल में आए हुए संकट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट कई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपना तन मन धन से सहयोग देकर रतनगढ़ की भूमि को पवित्र बनाने का, उज्जवल बनाने का, प्रगति पथ पर आरूढ़ करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये कथा जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए है और गौ सेवा के लिए है। आप यथाशक्ति इस सेवा रूपी यज्ञ में अपनी जरूरी आहुति देवें और मानव कल्याण के लिए आप अपना योगदान घर बैठे दे सकते हैं। दिशा टीवी के स्क्रीन पर संपर्क नंबर दिए जा रहे हैं लायंस क्लब के, उसमें आप संपर्क करके लायंस क्लब को यथा योग्य सहयोग देवें। लायंस क्लब की भावी कई योजनाएं हैं। इस शहर में गौ चिकित्सालय बने, गौशाला बने, प्याऊ बने, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो योजनाएं तभी सफल हो पाएगी जब आपका सहयोग इस योजनाओं में मिलेगा। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ आज के यजमान यहाँ उपस्थित है, जो कि लायंस क्लब के कोषाध्यक्ष भी है, श्रीमान संजय जी मुरारका जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति मुरारका जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत। साथ में मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की प्रमुख व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सावनमल जी भूण साहब, जो कि सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोठरी धाम से भी जुड़े हुए हैं। समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लायंस क्लब के आप सदस्य हैं। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज रतनगढ़ में भी आपका अद्भुत योगदान मिलता है। कोठरी धाम में आपका अद्भुत योगदान मिलता है। पिछले कई वर्षों से लायंस क्लब को भी आप सेवाएं दे रहे हैं। महाराज श्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आज के यजमान श्रीमान संजय मुरारकर जी का, जो कि कोषाध्यक्ष है लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के। भैया आप इधर आ जाओ। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, इधर से करो। जनता रामलीला कमेटी से आए हुए हैं निरंजन जी तामड़ाई जी और सुशील जी, जिनका लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। जनता रामलीला कमेटी जब हम बचपन में जब हम यहाँ रतनगढ़ में पढ़ते थे तो कुछ रामलीलाएं होती थी, जिनमें रतनगढ़ की प्रसिद्ध रामलीला थी जनता रामलीला, जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए हम रात को 10-10, 11-11 बजे तक रामलीला में नीचे बैठते थे मिट्टी में। आजकल के बच्चे तो कहीं नहीं बैठते हैं। तो हमारी संस्कृति को प्रबल रखने के लिए रामलीलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
जनता रामविलास कमेटी से आए हैं श्रीमान निरंजन जी तामड़ाए और सुशील जी, आपका अभिनंदन। लायंस क्लब रतनगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान जय कुमार जी बियाला जी के और मनुश्री जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा मैं अनुरोध करता हूं श्रीमान सावनमल जी भूण साहब से, आपने कोरोना काल में अद्भुत सेवाएं की हैं। श्रीमान सावनमल जी भूण साहब, इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूं श्रीमती निर्मला देवी जी शर्मा, जो कि अमरदीप जी शर्मा जी की धर्मपत्नी हैं, और मेघा जी शर्मा। श्रीमान सावनमल जी भूण साहब, कोरोना योद्धा के रूप में आपका सम्मान किया जा रहा है लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के द्वारा। श्रीमती निर्मला जी शर्मा और उनके साथ में आएंगे श्रीमती मेघा जी शर्मा। श्रीमती निर्मला जी शर्मा, मेघा जी शर्मा। मेघा जी हनुमान बालिका विद्यालय की शिक्षिका है और शिक्षा की ज्योत आप विद्यार्थियों के मध्य जगा रहे हैं। आप दोनों का व्यासपीठ और लायंस क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहां पर गुर्जर गौड़ समाज सेवी के रूप में श्रीमान राकेश जी यहां उपस्थित है। राकेश जी गुर्जर गौड़ समाज से हैं और समाज सेवा में आपने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राकेश जी से विनम्र अनुरोध, रतनगढ़ की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने बाल्यावस्था 9 वर्ष की अवस्था में ही गायों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करके समाज को नई दिशा दी, रतनगढ़ शहर को नई दिशा दी। ऐसे हमारे सामने विजय जी चौमाल यहां उपस्थित है। राकेश जी का स्वागत, अभिनंदन लायंस क्लब की ओर से महाराज श्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विजय जी चौमाल, उपक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ श्री गोपाल जी बामणौलिया जी से अनुरोध करता हूं, साथ में रमाकांत जी स्वामी कोरोना योद्धा के लिए और महेंद्र जी पारिक। श्रीमान गोपाल जी बामणौलिया जी ने, रमाकांत जी स्वामी जी ने और महेंद्र जी पारिक ने कोरोना योद्धा में बहुत अद्भुत सेवा की। आपने किसी भी समय लायंस क्लब में आपको याद की, आपकी सेवाओं के लिए आप हर पल हर क्षण तत्पर रहे हैं। आप यूं ही समाज सेवा में कार्य करते रहें। मैं इस मंच के द्वारा आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान के फालना जिले के मुंबई प्रवासी कोलाबा में रहने वाले श्रीमान कन्हैयालाल जी सोनी माहौर, जो कि मेट क्षेत्रीय समाज के बहुत वरिष्ठ समाज सेवी है और स्वर्णकार सेतु के मुख्य संरक्षक, जिन्होंने महाराज श्री जी से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। महाराज श्री जी बम्बई आए तब आपका विशेष अनुराग महाराज श्री के प्रति था और इस कथा को देखते हुए महाराज श्री जी के व्यासपीठ को उन्होंने 5100 रुपया की राशि भेजी है। कन्हैयालाल जी माहौर, कोलाबा मुंबई निवासी ने। कल इस कथा का अंतिम दिन है। महाराज श्री जी ने को सुनने के लिए आप YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। महाराज श्री जी ने श्री श्याम परिवार बनाया, उससे आप जुड़ सकते हैं। महाराज श्री जी को आप YouTube में सर्च करने के लिए मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं उसी रस धारा में बहने के लिए व्यासपीठ पर विराज रहे महाराज श्री से मैं अनुरोध करता हूं कि हमें उसी रस धारा में ले चलें, जिस रस धारा में जाकर हमारा कल्याण हो सके। व्यासपीठ से विनम्र आग्रह। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 हनुमान
कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोले गजानंद भगवान की, जय बोले हो राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो बोले अम्बे मात की, जय हो बोले सर्वेश्वर दरबार की, जय हो बोले हनुमान जी महाराज की, जय हो बोले सालासर दरबार की, जय हो बोली रानी सती दादी की। जय हो ओम सर्वेश्वर धाम की, जय हो शीश के दानी की, जय हो हारे के सहारे की। जय हो शुभम कृष्ण रूपम विभं खाटुराजं सदा सर्वव्याप्तं कलोपापनाशं सुरम्याननं बर्बराकारकेशं प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहम्। बाबा श्याम की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री श्याम देवाय नमो नमः। पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम। संत लोग इस अद्भुत मिट्टी को अपने माथे का श्रृंगार करते हैं। इस रतनगढ़ की धरती को मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को नमन वंदन। दिशा चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट रतनगढ़ के तत्वाधान में अद्भुत श्याम कथा का 9वां दिन। और एक बात कहूं, सच तो यह है कि 9 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। इस समय ऐसा लगता दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। हम कोशिश बहुत की, हमने इसको पकड़ के बांध के रखें, लेकिन शब्द और समय छूट जाता है ना तो वापस नहीं आता है। शब्द छूट गया गया और शब्द छूट गया गया। तो समय को पकड़ के चलो। और जिस साधक ने समय को पकड़ लिया, समय उसको पकड़ लेगा, पकड़ के रहेगा। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष हमारे प्रिय जय कुमार जी और उनकी पूरी टीम को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे, आज 12 है बाबा की। कल बाबा की 11 थी और आज 12 है। और इस कार्यक्रम को दिशा चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट है ये, सीधा प्रसारण। जो प्रेमी बाबा श्याम की अद्भुत कथा सुन रहे हैं सभी को मेरा 12 का जय श्री श्याम। आज मैं एक अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को जब से बनाया, नियोजित किया गया, तभी से हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अद्भुत सेवाएं की है। पहले दिन से, कोरोना काल के समय से ही हमारे प्रिय कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान पवन जी पचलंगिया साहब, आपके लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करती है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो और ठाकुर मेरे श्याम आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखे। आपने अद्भुत काम किया है, कोरोना काल में अद्भुत सेवाएं की है। आपके हाथ हमेशा सेवा में यूं लगे रहे। और इसी क्रम में कथा के मुख्य यजमान श्रीमान चंद्र प्रकाश जी हरिद्वाल एवं पूरे हरिद्वाल परिवार पर मेरे श्याम की अनंत अनंत कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। प्यारे,
कई लोगों के प्रश्न है, कल मैंने कुछ मंत्र बताए, आज भी कोशिश करूंगा एक दो मंत्र बताने की। लोगों के प्रश्न है कि महाराज जी, हम जैसा चढ़ाते हैं वैसा फल मिलता है? सच में मिलता है, सच है। जिस भाव से पूजा करोगे उसी भाव से फल मिलता है। शास्त्र कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान, श्रद्धा जितनी घनिष्ठ होगी परमात्मा के लिए, मेरे श्याम बाबा के लिए, उतना फल मिलेगा। और एक प्यारी बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बेटे की शादी की। शादी करने के बाद घर में संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो बुढ़िया संत के पास गई कि बाबा घर में संतान नहीं है, क्या करूं? संत ने कहा जब कथा हो ना, भागवत कथा, श्याम कथा हो ना, तो एक फल चढ़ा देना। फल का बड़ा महत्व है। एक फल व्यासपीठ पर चढ़ा देना। सच कहता हूं, तेरा भी खुशियों से दामन भर जाएगा, तुम्हारा दामन भर जाएगा। एक फल, तुम्हें फल मिलेगा। संयोग से कथा लग गई और उसने फल चढ़ा दिया, फल चढ़ गया। और फल और संत का परिणाम तो होना स्वाभाविक है। हुआ, उसके पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र तो हो गया, लेकिन वो बीमार रहने लगा। हर समय रोज डॉक्टरों के चक्कर पड़ने लगे। उसने हाथ जोड़ के कहा संत से, महात्मा जी, मैंने इस फल चढ़ा दिया, पुत्र हो गया लेकिन बीमार रहता है। महात्मा ने तपाक से कह दिया कि बुढ़िया, तूने फल तो चढ़ाया लेकिन तूने गला फल चढ़ा दिया। तूने गला और सड़ा फल चढ़ा दिया। जैसे चढ़ाओगे उसी प्रकार को हमें फल मिलेगा। आप एक हनुमान चालीसा करो, रोज करो, साल के 365 हो जाएंगे। एक श्याम चालीसा करो, रोज करो, साल के 365 हो जाएंगे। और 365 एक साथ करने बैठ गए तो फंस जाओगे, लटक जाओगे, रह जाओगे, वहां तक नहीं पहुंचोगे। साधक, और मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी और आप सबने पढ़ी वो कहानी, एक कछुआ और खरगोश की कहानी। एक कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता, जाकर सो गया और कछुआ चलता रहा। और श्याम कथा में कहती है, जीवन में चलते रहो, चरे बेती चलते जाओ। अच्छा चढ़ाना, जिस भाव से चढ़ाओगे परमात्मा उसी भाव में दर्शन देते हैं भैया। कल कथा विश्राम हुई, उस समय कहां थे? वीर बर्बरिक युद्ध के मैदान में चल पड़े। जब वीर बर्बरिक अपने अश्व पर बैठकर, मेरे श्याम बाबा अश्व पर बैठकर युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा। महादेव कहते, सुनो उमा, कैलाश के घाट पर दिव्य दृष्टि से देखा कोई वो अद्भुत वीर युद्ध के मैदान में आ रहा है। और कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो सच में युद्ध में आए, क्योंकि ये आगे धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म अधर्म का युद्ध होगा। कृष्ण नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा कि 3 बाण लेकर एक योद्धा युद्ध के मैदान में आ रहा है, 3 बाण लेके। और भगवान कृष्ण ने उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण किया, सुंदर कढ़ाऊ पहनी, सुंदर धोती पहनकर, सुंदर जनेऊ डालकर, सुंदर भाल पर तिलक किया, वेद पुराण हाथ में ले, और हाथ में लेकर कहां पहुंच गए? बर्बरी के सामने आ गए। अद्भुत। और अपना नाम क्या रखा? एक बार मुस्कुराकर कहो ना मेरे साथ, उन्होंने अपना नाम रखा मुरलीधर। और सच में भगवान का नाम तो मुरलीधर है। जो मुरली बजाते हैं ना, हम उसी रूप की भी पूजा करते हैं, मुरली वाले रूप की भी पूजा करते हैं, और सुदर्शन चक्र की पूजा करते हैं, और बाल स्वरूप की भी पूजा करते हैं। सांवरिया थारा नाम 1000 रे, काई लिखूं कुंकू पतरे। एक नाम नहीं है तेरा गोविंद, तेरे बहुत नाम है, तेरे लाखों नाम है रे। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, और जिस छवि में भक्त रीझ जाए वो छवि उसके लिए अमिट हो गई, वो प्रमाण हो गई उसके लिए। भगवान शंकर कहते, उमा वो युद्ध के मैदान में पहुंच गए। धीरे धीरे भगवान शंकर ने कहा, उमा, कृष्ण भगवान को देखा तो मानसिक प्रणाम किया बर्बरीक ने, और कृष्ण भगवान वीर बर्बरीक से कुछ पूछ रहे हैं।
क्या पूछ रहे हैं? माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। जाने क्यों देख तुझे, मेरा मनवा हुआ अधीर। जाने क्यों देख तुझे, मेरा मनवा हुआ अधीर। भगवान श्री कृष्ण कहते, सुनो वीर, एक बात पूछता हूं, क्या किस कुल में जन्मे लिया, किस देश से तुम आए। किस कुल में जन्म लिया, किस देश से आए तुम। यहाँ खेलना बच्चों का, तीन बाण उठा लाए। यहाँ खेलना बच्चों का, तीन बाण उठा लाए। तुम लौट चले जाओ, अभी नाजुक तेरा शरीर। तुम लौट चले जाओ, अभी नाजुक तेरा शरीर। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। वीर बरबरी कहते हैं, नाथ सुनो, बरबरीक है नाम मेरा, मोरवी का मैं जाया। बरबरीक है नाम मेरा, मोरवी का मैं जाया। जाने का प्रश्न है क्या, मैं युद्ध करने आया। जाने का प्रश्न है क्या, मैं युद्ध करने आया। युद्ध के निर्णय के लिए काफी है मेरा एक तीर। युद्ध के निर्णय के लिए काफी है मेरा एक तीर। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। हे हरि, भगवान कृष्ण कहते, बातें तो सुनी अरे तेरे से, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं, तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। लगता है तेरी माँ ज्ञानी है, तेरी माँ भोली है, तेरी माँ जानती नहीं है। यहाँ बड़े बड़े योद्धा आए हैं, तू कहता है कि एक बाण में, नहीं मुझे भरोसा नहीं होता। और युद्ध के निर्णय के लिए एक बाण ही काफी है, मैं नहीं मानता, मुझे ट्रस्ट नहीं है। वह कहते हैं अगर तेरे पे ताकत है तो जो ये पिंपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना ये सामने, इसका हर एक पत्ता एक बाण से बिंद के दिखाओ, मैं तुझे सच्चा रणधीर मानूंगा। जिस बाण पर गर्व तुझे हो, जिस बाण पे गर्व तुझे, कर तब दिखला उसका। जिस बाण पे गर्व तुझे,
करतब दिखला उसका, एक पानी चला करके इस वृक्ष का हर पत्ता जिंद के दिखलाओ, मानू मैं तुम्हें रणधीर। माधव यूं पूछ रहे, मेरा नाम बता देगी। हे हरि, अब मेरे श्याम बाबा वीर बरबरी कहते हैं, नाथ सुनो, हे ब्राह्मण देवता सुनो, एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद किया, एक पानी से पीपल के पत्तों में छेद किया, एक पत्ता पांव तले हरि ने था दबा लिया, एक पत्ता पांव तले हरि ने था दबा लिया। जब बाण वहाँ पहुँचा तो माधव हुए गंभीर, जब बाण वहाँ पहुँचा तो माधव हुए गंभीर। माधव यूं पूछ रहे, नाम बता तेरे, जाने क्यों देख रहा मेरा मन हुआ दीन। जब एक बाण से पिंपल के सारे पत्ते बींद दिए और जिस पत्ते को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबाया, वो पत्ता भी जब बिंद गया तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इससे बड़ा कोई वीर नहीं है, ये तो परम वीर है, ये परम योद्धा है, अपराजित योद्धा है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूं। और उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर विप्रदे में से प्रकटे स्वयं विष्णु भगवान, ऐसा रूप सलोना मुख पर मीठी सी मुस्कान। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत वीर बरबरी को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। रूप चतुर्भुज धारी दिखायो, बरबरी कने शीस नवायो। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और वीर बरबरी कहते, सुनो नाथ, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे विवस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधव। वीर बरबरी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया कि हे नाथ, जो हूं जैसा हूं तेरा हूं। ये शरणागति का शिखर है। अगर भगवान को पाना तो भगवान की शरण में हो जाओ। और शरणागति का भाव आया। वीर बरबरी कहते हैं, नाथ सुनो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे नाथ, जहां मुझे तुम लेके जाओगे वहां मैं चलूंगा, लेकिन एक काम करो, हमें तो तुम पे भरोसा है नारायण। और सच कहता हूं, भरोसा भगवान पर रखना। मैंने पहले दिन कथा में कहा था, लक्ष्मी पूजा के तो काबिल है लेकिन भरोसे के काबिल नहीं है।
लक्ष्मी की रोज पूजा करना। मैं विरोधी नहीं, सोने की सजा के करना, चांदी की सजा कर करना थाली, ओम जय लक्ष्मी माता। लेकिन नारायण पर भरोसा रखना भैया। पूजा भले ही मत करना, भरोसा रखना। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी रहेगी, वहां लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी नारायण को छोड़कर नहीं जा सकते, कभी नहीं जाए। अब वीर बर्बरीक ने कहा, नाथ सुनो, नित्य आकर ही दर्श दिखाओ, इतना कहना आप पुगाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बर्बरीक ने कहा, नाथ मुझे आप पर भरोसा है और आप मुझे प्रतिदिन अपना दिव्य स्वरूप मुझे दिखाओ। एक भक्त और भगवान की यहां बात हो गई, और सच कहता हूं सब कुछ यहीं फिक्स हो गया था। आगे तो कहानी आगे जाकर बनी, लेकिन सच में भैया इधर से मत आओ, पीछे से। आगे की कहानी अलग बनी, ये सच है। जय श्री श्याम। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है कि नाथ आपकी कृपा मेरे जीवन में बनी रहे। भगवान ने कहा मैं मिलूंगा, अब युद्ध के मैदान में आ जाओ। कि कहाँ मिलोगे, कोई परिचय है तुम्हारा? इतने रथी आएंगे, इतने महारथी आएंगे, इतने अथिरथी आएंगे, कहाँ मिलोगे? इतने भ्रथ आएंगे, इतने हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे, कई अक्षौणी सेना आएंगी। अब भगवान कृष्ण कहते मैं कहाँ मिलूंगा? सुनो वीर, देख ध्वजा बजरंग की छाई कुशी अपार। जिस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा होगी और मेरा नाम होगा मुरलीधर, आके पूछ लेना। भगवान वरदान देकर वहीं से अंतर ध्यान हो गए। और श्याम कथा भगवान शंकर कहते वीर बर्बरीक युद्ध के मैदान में पहुंचे। वीर बर्बरीक युद्ध के मैदान में पहुंच गए और जैसे युद्ध के मैदान में पहुंचे ना तो आपस में चर्चाएं चल पड़ी। ये कौन आया है? ये अद्भुत, एक छोटा सा वीर कौन आया 3 बाण लेकर? जाकर भगवान कृष्ण को खोजा तो ध्वजा दिखाई दी हनुमान जी की। देख ध्वजा बजरंग की छाई कुशी अपार। मुरलीधर जी यहाँ मिलेंगे करनी करत विचार। जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पांडवों को लगा कि वीर घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक आया है,
पांडव जन ये जान करे, छाती लियो लगाए, मुरलीधर जी रण की नीति, दे धीरज समुझाए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि वीर का आगमन तो हो गया है, अब कुछ ऐसी युक्ति निकाली जाए। तो किसी ने कहा इस युद्ध को 15 दिन में खत्म कर दूंगा, किसी ने कहा 20 दिन में खत्म कर दूंगा, किसी ने कहा 2 दिन में खत्म कर दूंगा, किसी ने कहा 1 दिन में खत्म कर दूंगा। मेरे श्याम बाबा ने कहा कि बाण में खत्म कर दूंगा, एक ही बाण में युद्ध एंड कर दूंगा। हाहाकार मच गया, बड़े बड़े रथियों के सर झुक गए। ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, एक बाण बस काफी है। अच्छा, अब भगवान कृष्ण ने युक्ति निकाले। जय श्री श्याम। इस प्रसंग को मैं थोड़ा से आगे कहूंगा। इससे पहले एक छोटी सी बात कहनी आपसे। बारस का दिन है बाबा का, आज का बारस का दिन है ना। चांदन 11 के चंदा में मन श्याम नजर आवे। इस शुक्ल पक्ष कुछ चर्चा आपसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आगे इस साल का एक अद्भुत आयोजन केदारनाथ की धरती पे होने जा रहा है। शिव कथा हो रही इस वर्ष केदारनाथ जी में। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर दिशा चैनल के माध्यम से सुन रहे देश और विदेश के सभी प्रभु प्रेमियों से कहूंगा, आइए इस साल केदार के चरणों में चलते हैं, कुछ पल भगवान केदार की शरण में। 3 दिन की शिव कथा होगी। पिछले साल बद्रीनाथ जी में भागवत का आयोजन हुआ था। कोरोना काल है, लेकिन इसी काल में भी आप सावधान रहे, सुरक्षित रहे और भगवत नाम का चिंतन करते रहें। इस वर्ष केदारनाथ के चरणों में कल कथा पूर्ण हो जाएगी। और बहुत भक्तों की इच्छा और बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि महाराज जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो जुड़ने के लिए हमने एक बहुत प्यारा आयोजन किया है, एक परिवार बनाया है। परिवार का नाम है अपना परिवार श्री श्याम परिवार। देश विदेश के सभी प्रभु प्रेमियों के बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है इस परिवार से, आपको मेरे से जुड़ना है, तो आप इस परिवार के सदस्य बने। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप उस पर जाकर संपर्क करें। आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर के आप सबमिट कर देंगे। आप श्याम परिवार से जुड़ सकते हो, सीधा जुड़िए। और तीसरा, इस साल नहीं, अभी समय नहीं है भाई, अभी नहीं है, बाद। तीसरा, इस वर्ष गया जी में जो अपने पितरों के लिए गया में जाकर पितरों के लिए तर्पण करना चाहते, गया जी में मूल भागवत का पारायण करना चाहते। कार्यक्रम थोड़ा विस्तृत था, लेकिन जो अपने पूर्वजों के लिए गया जी मूल भागवत का पारायण कराना चाहते वो संपर्क करें। आपके घर के कुल देवता पितृ देवता प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ मुझे हर समय सुनने के लिए मेरे जितने भी कार्यक्रम आप घर बैठे सुन सकते हो। आप मनुष्य महाराज रत्नगढ़ वाले के नाम से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो ये आयोजन हो रहा है, शेष दान के समय आप अपने हाथों से अवश्य दान दें। ये संपूर्ण आयोजन गो सेवा के लिए हो रहा है। आप चैनल के माध्यम से देख रहे सभी देश विदेश के श्याम प्रेमियों से आग्रह करूंगा, इस शीश दान महोत्सव के समय आप मुक्त हस्तों से दान करें। दान देने से धन की वृद्धि होती है भैया, जरूर करें। बोले श्याम प्यारे की जय हो। अभी भगवान कृष्ण की, हाँ, जय जय श्री श्याम। अब वीर बरबरीक से भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो वीर, तुम युद्ध के मैदान में आ गए हो। तुमने कहा एक बाण से युद्ध खत्म कर दूंगा, मैं मानता हूं तुम कर दोगे, लेकिन ये जो भूमि है ना, रण की भूमि, एक वीर की बलि चाहती है। और इस पूरे युद्ध के मैदान में 3 वीर है, एक तू, एक मैं और एक तुम्हारा काका अर्जुन। ये 3 ही वीर है। इस दादा तुम्हारा अर्जुन, इसके अलावा कोई वीर नहीं है तीसरा। अब बोलो क्या करोगे?
अब भगवान कृष्ण का जब प्रश्न आया संकट में, है इस समय ये रण का मैदान, एक वीर की बलि तो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं देता हूं। अर्जुन ने कहा ना मैं दूंगा। उसी समय वीर बर्बरीक ने कहा मैं शीश का दान दूंगा। हे हरि, मैं शीश का दान दूंगा। आज स्वयं याचक बनकर भगवान खड़े। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता। ये शरीर तो नश्वर है भैया, शरीर एक दिन छोड़कर चला जाएगा। मैं रोज कहता हूं ना तू रहेगा ना तेरा जलवा रहेगा, रहेगा तो तेरा मलबा रहेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अब याचक बनकर कन्हैया खड़े हैं, याचक बन गए, दुनिया को देने वाला मांगने वाला बन गया। आज तो देने का भी कुछ आनंद होगा। लेकिन बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं पर परीक से, मांग रहे हैं पर परीक से, साज शीश का दान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं पर परीक से, मांग रहे हैं पर परीक से, आज शीश का दान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। हरि मस्तक की भेंट चढ़ाओ, संवर भूमि की प्यास बुझाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ। सब वीरों में नाम कमाओ, सब वीरों में नाम कमाओ, है योद्धा बलवान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। वीर धन घड़ी आई, याचक बन कर खड़े कनाई। हंस वीर धन में घड़ी आई, याचक बन कर खड़े कनाई। एक तमन्ना थी अधुराई, एक तमन्ना थी अधुराई, देखो युद्ध महान। बने याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बरीक से, मांग रहे हैं बरीक से, आज शीश का दान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। भगवान कृष्ण कहते सुनो, बोले कृष्ण ये वचन
बोले कृष्ण ये वचन हमारा, बोले कृष्ण ये वचन हमारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारे। पूजेगा तुझको जग सारा, पूजेगा तुझको जग सारा, कलयुग के दरमियान बने गए याचक कृपा निधान, बने गए याचक कृपा निधान। करे वीर बलवान, एक हाथ शीश केश को, दूजी पकड़ी कटार। श्री कृष्ण के हाथ में दीनों धड़ से शीश निकाल। बोले शीश के दानी की जय जय जय। शीश का दान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बोले शीश के दानी की जय 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 जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की 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 जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोले शीश के दानी की जय हो। बोले हरे के सहारे की जय हो।
श्री कृष्ण दोनों हाथों में शीश लिए हैं खोए बातों में। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोले शीश के दानी की जय हो। श्याम कथा में लिखा गया है उसी समय 14 देवियां प्रकट हो गई जिनकी श्याम बाबा ने पूजा की, बरबरेक ने पूजा की। 14 देवियों ने अमृत सिंचन कर दिया, शीश को अमर कर दिया, अमरत्व प्रदान कर दिया। और उसी समय घटोत्कच रोने लगा कि मेरे पुत्र को मार दिया, छल से शीश ले लिया। उसी समय चंडिका देवी ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये सूर्यवर्ता नामक यक्ष है जो एक बार केवल श्राप के कारण इसको इस भूधरा पर अवतार लेना पड़ा है। एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए कि आगे इस भूधरा का बाहर उतारिए। तो उस समय ये सूर्यवर्ता नामक यक्ष है ना, इसने बीच में कहा, मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं समस्त इस पृथ्वी के भूभार को उतार दूंगा। जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, अरे दुर्बुदे, अनुचित समय पर तूने अनुचित बात कही है, जो हमारे भी बर्दाश्त की बाहर की बात है। जा द्वापर में तुम द्वापर युग में जाओ और द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा शरीर नाश होगा। उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो हमेशा बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से होता है। तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जा कलयुग में तेरी शीश की पूजा होगी, तू शीश की पूजा होगी। उस समय ब्रह्मा जी ने उस समय कह दिया था। घटोत्कच के बाद समझ में आ गई। घटोत्कच ने माँ भवानी को प्रणाम किया और उसके बाद भैया उस शिखर पर, उस पर्वत के गिरी पर उस शीश को रखा गया। उस शीश पर, गिरी पर शीश को रखा गया। युद्ध का पूर्ण हुआ। उसने कहा युद्ध हमने जीता, उसने कहा युद्ध हमने जीता। तो युद्ध का निर्णय मेरे श्याम बाबा दे रहे हैं। इसकी कहानी, ये आगे की कथा हम कल कहेंगे। प्यारे, एक बात कहूं आपसे, मैंने 10 दिन में 9 दिन निकल गए, 10 दिन में मैंने कथाओं को छू ही पाया हूं। हरि कथा तो अनंत है, कथाएं और भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मुझे जो आप चैनलों के संस्कार आदि चैनलों पे मुझे सुनते आ रहे हो वर्षों से, 3 दिन की श्याम कथा कहता हूं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे कहता हूं, लेकिन फिर भी मैंने टूटी फूटी भाषा में कोशिश कर रहा हूं। आप अपने घर परिवार में बाबा श्याम के चरणों में बैठकर पल पल आनंद लें, यथाशक्ति में कोशिश कर रहा हूं। कल कथा में मोर छड़ी का आयोजन रखेंगे। मोर छड़ी लहराई रे रसिया ओ सांवरा। आप श्याम कवच अवश्य धारण करें। मंत्र देने की इच्छा थी, समय नहीं है। और श्याम परिवार सबसे जुड़िए। आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, मनुश्री महाराज रतन वाले। और साथ ही साथ जो गया में अपने पूर्वजों के लिए मूल भागवत का पारायण करना चाहते हो, अवश्य जुड़ें। पुनः मैं व्यासपीठ से मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम करता हूँ और पुनः ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। आप यथाशक्ति यथा भक्ति बाबा श्याम के चरणों में अपना अनुराग बनाए रखें। बारिश की पुनः सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। शीश के दानी 3 बाणधारी बाबा श्याम की जय हो। बड़ा अद्भुत और बड़ा अप्रतिम क्षण व्यासपीठ पर विराज रहे मनुश्री जी महाराज के मुखारविंद से जब निकलते एक शब्द तो हमें कई तरहों से हमें घायल कर देते हैं उनकी वाणी। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ श्रीमान मनोज जी शर्मा कटक उड़ीसा से, जिन्होंने इस कथा के सहयोग के लिए 5100 रुपया राशि ऑनलाइन द्वारा लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट को प्रदान की है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे मनोज जी बहुत दिल से जुड़े हुए मेरे से। उस श्याम प्रेमी के लिए मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक दिन पहले दिन वो कथा नहीं सुन पाए किसी कारणवश, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा गुरुजी कुछ आज रह गया। तो उसी समय उन्होंने फोन करके अपना कनेक्टिविटी बना के पुनः आपको धन्यवाद। जय श्री श्याम। इसी कड़ी में यदि कोई और भी सेवा देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी कड़ी में 3100 रुपये का सहयोग श्रीमान गोपाल जी बामनोलिया जी की तरफ से आपका भी हार्दिक अभिनंदन, आपका भी हार्दिक स्वागत। सज्जन जी बजाज जो कि रतनगढ़ निवासी है, बम्बई रहते हैं, बजाज हेल्थ केयर, जिन्होंने कोरोना काल में
लायंस क्लब के तत्वाधान में आयोजित रसोई में अद्भुत सेवा का योगदान देकर बहुत बड़े कोरोना योद्धा के रूप में आप अपने आप को स्थापित किया। उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर महेंद्र जी पारिक उपस्थित है। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि व्यासपीठ पर विराज रहे मनुश्री जी महाराज जी से आशीर्वाद लें। और लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट आपका अभिनंदन करना चाहता है। श्रीमान सुरेंद्र जी बबेरवाल, जिन्होंने राशन किट में बहुत सुंदर व्यवस्था की, और लायंस क्लब रतनगढ़ भी आपका अभिनंदन करना चाहता है। राहुल जी यादव, जो कोरोना काल में एक योद्धा के रूप में उभरे हैं, आपने विशेष सेवाएं दी हैं। राहुल जी यादव कृपया मंच पर आ जाएं व्यासपीठ पर। और लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान जय कुमार जी बियाला, उनके साथ में सचिव महोदय से भी अनुरोध करता हूं, संजय जी कटारिया जी, कोषाध्यक्ष संजय जी मुरारका जी, और संयोजक पवन जी कृपया मंच पर आ जाएं। अंजलि जी चोटिया, जो कि रतनगढ़ पिंजरा पोल के मंत्री है, उनके साथ में महेंद्र जी गुर्जर गौड़ साहब भी मंच पर आ जाएं। विशेष रूप से यहां पर निर्मला जी शर्मा जी ने 2100 रुपया का सहयोग दिया है। और भी कोई सज्जन इस यज्ञ की आहुति में अपना योगदान देना चाहें तो आपका सहर्ष अभिनंदन है। यहां पर रतनगढ़ की कुछ युवतियां जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, कोरोना काल में लायंस क्लब वेस्ट रतनगढ़ के कई कार्यक्रमों में आपने अपनी पढ़ाई को साइड में करके मानव सेवा के लिए आपने अपना समय दिया। उसमें कुछ कन्याएं यहाँ उपस्थित है। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम देना चाहूंगा, और वो सारे एक एक लाइन से आप मंच पर आ जाएं। कृष्णा सारस्वत, आरती सारस्वत, पूजा भार्गव, सोनू भार्गव, सूरज भार्गव, गुलफान, नाजिया खान, तनु शर्मा, पूजा शर्मा। पूजा शर्मा हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान पवन जी की सुपुत्री है। एडवोकेट सोनू शर्मा लायंस क्लब, ये सारे लायंस क्लब से जुड़ी हुई हैं, आ जाएं, ऊपर आ जाएं। और इसी कड़ी में कृष्णा शर्मा, जो कि पवन जी की पुत्री है। इन कन्याओं ने अद्भुत सेवाएं दी है कोरोना काल में लायंस क्लब के। अपनी पढ़ाई को, अध्ययन को साइड में करके अपना इस उम्र में समाज सेवा में आना बड़ी बात है, और समाज की सेवा ईश्वर की सेवा के समकक्ष है। तो जितना हो सके हम सेवा करें, सेवा ही परमो धर्म है। अपनी हेल्थ को बनाते हुए आसन, प्राणायाम, ध्यान